परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज का वीडियो उन लोगों के नाम जो कहते हैं बाबा जी पॉलिटिशियन और फेमस लोगों से ही मिलते हैं और उन्हें अपनी संगत की परवाह ही नहीं है। संगत जी से मेरी बेनती है जी कि वीडियो को पूरा ज़रूर सुनना जी, क्योंकि आगे इस वीडियो में दो ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जी जो सबकी आंखें खोलकर रख देगी जी। सात संगत जी, चाहे सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या साफ मौसम, हमारे सद्गुरु किसी चीज़ की परवाह नहीं करते और अपनी संगत की संभाल के लिए दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाते हैं जी। कल बाबा जी और हजूर जी 3 बजे के आसपास इंडिया से दूर दुबई में पहुंच गए थे जी। बाबा जी और हजूर जी को जगह जगह पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है जी, क्योंकि ज़रूरत तो हमें है अपने सद्गुरु की। लेकिन फिर भी बाबा जी और हजूर जी संगत को अपने पास न बुलाकर खुद ही संगत के पास पहुंच जाते हैं जी। दुबई सेंटर में बाबा जी दुबई की संगत को दर्शन देने के साथ साथ सवाल जवाब कार्यक्रम करने जा रहे हैं जी। ऐसा भी सुनने में आया था कि दुबई सेंटर का निर्माण एक शेख ने करवाया था। हम इस बात के पक्के तौर पर पुष्टि तो नहीं करते, ये बात संगत में से ही किसी ने हमें बताई थी जी कि दुबई के एक शेख ने वहाँ के सेंटर को बनवाया है जी। सात संगत जी, आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब बाबा जी दुबई गए थे तो बाबा जी और शेख का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसमें बाबा जी शेख के साथ गले मिल रहे हैं। और इस तरह के वीडियो आने के बाद दुनिया सोचने लगती है कि बाबा जी तो बड़े बड़े और मशहूर लोगों के साथ ही मिलते हैं। जब बाबा जी फेमस लोगों के साथ मिलते हैं तो ये खबरें न्यूज़ में आने लगती है जी। और मेरे कुछ भाई बहन इसके बाद कमेंट करने लगते हैं कि तुम्हारा बाबा तो बड़े और अमीर लोगों से ही मिलता है, नेता लोगों से मिलता है। आज का ये वीडियो उन्हीं भाई बहनों के लिए बनाया है जी जो ऐसा सोचते हैं। इस वीडियो के बाद शायद उनकी सोच बदल जाए। अब इसमें गलती उनकी भी नहीं है, क्योंकि न्यूज़ चैनल वाले अक्सर तभी कवर करने आते हैं जब बाबा जी किसी राजनेता या किसी फेमस इंसान से मिले, जबकि बाबा जी जब किसी आम इंसान से मिलते हैं तो वो न्यूज़ खबर बन ही नहीं पाती। आइए अब मैं आपको बाबा जी की 2 ऐसी बातें बताऊंगी जिसको सुनकर ऐसी सोच रखने वाले भाई बहनों की गलतफहमी दूर हो जाएगी जी। पहली घटना सिकंदरपुर के पास की है जी और दूसरी घटना एक मोची भाई की है जी। दोनों घटनाओं को सुनने से पहले हम संगत से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कमेंट में राधा स्वामी लिखे बिना मत जाइए जी। आइए सबसे पहले सिकंदरपुर की बात सुनते हैं जी। ये बात पिछले साल की है जी। साल के सेकेंड हाफ में बाबा जी का सिकंदरपुर में भंडारा हुआ था और उस समय बाबा जी हेलीकॉप्टर से बहुत कम बल्कि कार से जाया करते थे। जब बाबा जी डेरे से सिकंदरपुर के लिए निकले थे तो सिकंदरपुर से कुछ मील पहले बाबा जी ने अपने ड्राइवर को गाड़ी एक साइड पर रोकने को कहा था। बाबा जी के हुक्म पर ड्राइवर ने गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया जी और बाबा जी के कार के पीछे सिक्योरिटी की गाड़ी भी रुक गई। बाबा जी ने अपने ड्राइवर को गाड़ी को सड़क से नीचे उतार कर कच्चे रास्ते पर ले जाने को कहा जी। वहां सड़क से नीचे एक कच्चा रास्ता जा रहा था
तो ड्राइवर ने गाड़ी उस तरफ ले ली और पीछे पीछे दूसरी गाड़ियां भी बाबा जी की गाड़ी के साथ चलने लगी जी। सब यही सोचने लगे कि बाबा जी अचानक यहाँ किस लिए जा रहे हैं। कुछ दूर चलने के बाद बाबा जी ने एक झोपड़ी नुमा घर के पास ले जाकर गाड़ी रुकवा दी और बाबा जी गाड़ी से उतरे। बाबा जी के साथ एक सेवादार भी गाड़ी से उतर गया जी और बाबा जी उस झोपड़ी नुमा घर के दरवाजे को खड़काया। अंदर से एक 80-85 साल की बुजुर्ग अम्मा बाहर आई और वो बड़े गौर से बाबा जी को देखने लगी जी। लेकिन नजर कमजोर होने के कारण वो पहली बार में बाबा जी को पहचान नहीं पाई। तो वो बाबा जी से पूछने लगी कि आपको किससे मिलना है। जब बाबा जी ने कहा कि माता मुझे तो तुझसे ही मिलना है, तो अम्मा बाबा जी की आवाज सुनकर एकदम पहचान गई कि ये तो मेरे सद्गुरु है। अम्मा देखती की देखती रह गई, क्योंकि अम्मा ने ऐसी कभी भी कोई उम्मीद ही नहीं की थी कि कभी बाबा जी उस गरीब की कुटिया में आएंगे। अम्मा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे जी। अम्मा को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अम्मा अपनी सुध बुध खो बैठी थी जी। फिर बाबा जी खुद ही अम्मा के कमरे में दाखिल हुए जी और बाबा जी ने अम्मा को एक गिलास में भरकर पानी दिया। कुछ देर के बाद जब अम्मा वापस अपनी असल अवस्था में आई तो अम्मा कहने लगी कि हे मेरे सच्चे पातशाह, आप मेरे घर। बाबा जी ने कहा कि अम्मा, आना तो मुझे बहुत पहले था। हजूर महाराज जी का हुक्म हुआ था कि अम्मा के पास जाना है, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिल सका और आज जब टाइम मिला तो मैं तेरे घर आ गया। बाबा जी ने अम्मा के बच्चों बहुओं के बारे में पूछा तो अम्मा रो पड़ी जी और कहने लगी कि सब मुझे अकेला छोड़कर चले गए। बाबा जी ने कहा, अम्मा तू चिंता ना कर, मैं भी तो तेरा ही बेटा हूं ना, तू मेरे साथ सिकंदरपुर चल। बाबा जी की बात सुनकर अम्मा हैरान रह गई और सोचने लगी कि बाबा जी खुद मुझे लेने आए हैं। अम्मा कहने लगी कि बाबा जी आप बुला रहे हो तो मैं वहां जरूर आऊंगी। बाबा जी ने कहा कि अम्मा तू अकेली वहां तक कैसे पहुंचेगी, तू मेरे साथ मेरी गाड़ी में चल। अम्मा ने जवाब दिया कि मेरे कपड़ों से आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी। बाबा जी ने कहा कि अम्मा, मालिक हमारे कपड़ों की नहीं बल्कि हमारे मन की सफाई देखता है और तेरे मन से साफ मन भला किसका होगा, इसीलिए तू मेरी गाड़ी की चिंता ना कर और मेरे साथ चल। साध संगत जी, आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन बाबा जी ने उसी समय अम्मा को अपने साथ गाड़ी में बिठाया जी और अपने साथ सिकंदरपुर ले गए। और वहां सेंटर में पहुंचने के बाद बाबा जी ने एक सेवादार बीबी को बुलाया और उनसे कहा कि ये मेरी माँ है और अब से ये यहीं रहेंगी, इनका ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। सेवादार बीवी ने कहा कि बाबा जी अब से ये मेरी भी माँ है, इसीलिए आपके आदेशानुसार मैं इनका पूरा ख्याल रखूंगी। साध संगत जी, अब अगर बाबा जी किसी बड़े आदमी से मिलते तो बहुत सारे न्यूज़ वाले अपने कैमरा को लेकर पहुंच जाते और कुछ लोगों को लगता
कि तुम्हारा बाबा तो बस बड़े और अमीर लोगों से ही मिलता है। अब क्योंकि अम्मा एक साधारण सी औरत थी, तो इसीलिए ये बात न्यूज़ चैनल की सुर्खियां नहीं बन सकी थी। आइए अब अपनी दूसरी बात पर आते हैं जी। जब बाबा जी एक मोची के पास जूते पॉलिश करवाने गए थे जी। ये मोची बहुत ही गरीब था और गांव के बाहर बस स्टैंड पर ही इसकी एक छोटी सी दुकान थी जी, जहां ये भाई जूते और चप्पलों को ठीक किया करता था। ये भाई एक सत्संगी था और अपने पास बने सेंटर में हर रविवार को जाया करता था जी, और बहुत ज़्यादा भजन सिमरन भी किया करता था। लेकिन गांव में एक छोटी सी दुकान होने के कारण इसकी आमदनी बहुत कम थी जी। बड़ी मुश्किल से गुजर बसर चल रही थी। लेकिन फिर भी इसने मालिक से कभी शिकायत नहीं की थी। हमेशा मालिक का शुक्र करता था और कहता था कि हे मेरे मालिक, आपने मुझे इंसानी जामा तो दिया और साथ में पूर्ण गुरु की शरण भी दे दी। इससे ज्यादा भला मुझे और क्या चाहिए। सादगी भरा जीवन जीना और बिना नागा भजन सिमरन करना इसका नियम था जी। इसका मन बहुत करता था कि ये डेरे जाए और बाबा जी के दर्शन करे, लेकिन पैसों की तंगी इतनी थी कि ये कभी जा ही नहीं पाता था। जयपुर से 350 किलोमीटर दूर जोधपुर के पास इसका गांव था जी, और ये हर बार कोशिश करता कि जयपुर में होने वाले बाबा जी के भंडारे पर जाकर बाबा जी के दर्शन कर सके। लेकिन इतनी दूर आने और जाने के लिए जितने पैसे चाहिए थे उतने इसके पास कभी हो ही नहीं पाते थे जी। साध संगत जी, जब कोई रूह अपने सद्गुरु के दर्शनों के लिए इतनी तड़प रही हो तो सद्गुरु कहाँ रुकने वाले थे। एक बार जयपुर भंडारे के बाद बाबा जी वापस डेरे जाने के बजाय इसके गांव पहुंच गए जी। इसकी जो दुकान थी वो एक लकड़ी की बनी हुई थी, और जब ये भाई अपनी दुकान में बैठता था तो इसको दुकान के बाहर आने वाले ग्राहक का चेहरा नहीं दिखता था जी। ग्राहक जूते को अंदर करता और ये भाई जूते को पॉलिश करके उनसे पैसे ले लेता जी। उस दिन जब बाबा जी इसकी दुकान पर पहुंचे तो ये भाई दुकान के अंदर बैठा बाबा जी के शब्द सुन रहा था जी, कि तभी किसी ने अपने पैर को इसकी दुकान के अंदर रखा जी, और इसने जूते की पॉलिश करनी शुरू कर दी। जब पॉलिश हो गई तो पॉलिश करवाने वाले ने 100 का नोट दिया। ये भाई कहने लगा कि मेरे पास खुले पैसे नहीं हैं, इसीलिए आप खुले दे दीजिए। पॉलिश करवाने वाले ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए आप सारे पैसे रख लो। तो ये भाई कहने लगा कि जी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरे 5 रुपए बने हैं और मैं 5 रुपए से ज़्यादा नहीं ले सकता। हमारे गुरु का हुक्म है कि हक हलाल की कमाई करनी है। तो पॉलिश करवाने वाला कहने लगा कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर आप एक काम करो, आप दुकान से बाहर आओ और किसी दूसरे दुकानदार से पैसे खुले करवा लाओ, क्योंकि यहां मुझे तो कोई जानता नहीं, इसीलिए मुझे शायद कोई पैसे खुले करके नहीं देगा। तो मोची भाई कहने लगा कि ठीक है, मैं बाहर आता हूं। जैसे ही मोची भाई अपना सिर झुकाता हुआ दुकान से बाहर निकलने लगा तो उसने देखा
कि दुकान के बाहर एक लंबी गाड़ी खड़ी है और पीछे सिक्योरिटी की भी एक गाड़ी है। साध संगत जी, वो कोई और नहीं बल्कि खुद बाबा जी थे, जो इस भाई के पास इसको दर्शन देने पहुंचे थे जी। लेकिन ये भाई जब दुकान से बाहर निकला तो ये भाई बिना बाबा जी की तरफ देखे ही दूसरी दुकान से पैसे खुले करवाने चला गया जी, क्योंकि ये नहीं जानता था कि सामने बाबा जी खड़े हैं और इसने ऐसी कोई उम्मीद भी कभी की ही नहीं थी जी। जब ये खुले पैसे करवा कर वापस लूटा तो इसने 95 रुपए बाबा जी के हाथ में रख दिए और पैसे रखते हुए भी इसने ध्यान नहीं दिया कि सामने कौन खड़ा है। फिर बाबा जी ने इससे पूछा कि आपके गुरु कौन है। जब ये भाई जवाब देने लगा तो इसने अपनी नजर उठाकर बाबा जी के चेहरे की तरफ देखा और देखते ही ये जो जवाब देना चाह रहा था वो इसके मुंह में ही रह गया और ये इतना ज्यादा हैरान हुआ और बाबा जी के पैरों में गिर गया। बाबा जी कभी भी अपने पैरों को हाथ नहीं लगवाते, तो बाबा जी ने इस भाई को उठाया और कहा कि बेटा, तू हर बार प्लान बनाता है जयपुर आने का और डेरे आने का, लेकिन तू आता एक बार भी नहीं और मैं वहां तेरा इंतजार करता रहता हूं। इस बार मैंने सोचा कि अगर इस बार भी तू भंडारे पर ना आया तो मैं खुद तेरे पास चला आऊंगा। बाबा जी की बातें सुनकर मोची भाई के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे जी। भाई ने अपने सद्गुरु के बड़े अच्छे से दर्शन किए जी और उसकी सालों की दर्शनों की तड़प बाबा जी ने खुद उसके घर जाकर खत्म की जी। साध संगत जी, ऐसे होते हैं पूर्ण संत, और कुछ लोग ना जाने संतों के लिए कैसी सोच रखते हैं। जब बाबा जी किसी आम इंसान से मिलने जाते हैं तो इसकी जानकारी बाबा जी के अलावा दूसरी किसी के पास नहीं होती और मुलाकात होने के बाद खुलासे होते हैं कि बाबा जी उस इंसान से मिले या इस इंसान से मिले। लेकिन जब किसी फेमस आदमी या किसी राजनेता को बाबा जी से मिलना होता है तो उसकी जानकारी नेताओं की पूरी टीम को होती है और इसीलिए मुलाकात होने से पहले ही खबर न्यूज़ चैनलों वालों तक पहुंच जाती है जी। और मुलाकात के दौरान न्यूज़ चैनल वाले वहां पहुंचकर सब कवर करते हैं और उस मुलाकात के वीडियो अपने चैनल या पेज पर दिखाना शुरू कर देते हैं जी। और दुनिया को लगने लगता है कि बाबा जी तो बस अमीर लोगों से ही मिलते हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है जी। कुछ दिन पहले एक लड़के ने सवाल जवाब में बाबा जी से सवाल किया था कि बाबा जी, आप सिर्फ पॉलिटिशियन लोगों से ही क्यों मिलते हो? तो बाबा जी का जवाब था कि मैं उनसे नहीं बल्कि वो मुझसे मिलने आते हैं। साध संगत जी, बाबा जी पहले भी कई बार कह चुके हैं कि मेरी संगत ही मेरा परिवार है। अब इससे ज़्यादा बड़ी और क्या ही बात हो सकती है जी। बाबा जी अपनी संगत को अपना परिवार समझते हैं जी, और एक पिता अपने परिवार की संभाल कैसे करते हैं ये मुझे उन लोगों को बताने या समझाने की ज़रूरत नहीं है जी, जो कहते हैं कि तुम्हारे गुरु को अपनी संगत की कोई परवाह ही नहीं है, बल्कि पॉलिटिशियन और अमीर लोगों की परवाह करते हैं। आशा करती हूँ जी इस वीडियो से उन्हें बहुत कुछ क्लियर हो गया होगा जी। साध संगत जी,
अब वीडियो को ख़त्म करते हैं जी। फिर मिलेंगे एक नए दिन में एक नई और प्रेरणा से भरी वीडियो के साथ जी। संगत से फिर से मेरी बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी लिखे बिना मत जाएं जी। और जो संगत पहली बार इस चैनल पर आई हैं जी, उनसे भी मेरी बेनती है कि वो संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बनी जी। गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी।